जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो आज फिर से बात करेंगे हम लोग घातांक और कड़ी पे आधारित सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। तो मेरे भाई ये है किस पे आधारित? तो ये है ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर पे आधारित, जो कि एक में जोड़ा जाता है और भैया एक में क्या किया जाता है, आप कहेंगे सर एक में घटाया जाता है। बस काम खत्म हो जाएगा। वर्गमूल पूछा है तो वर्गमूल निकाल लेंगे यहाँ से। तो 34 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा, आप कहेंगे सर 50 इंटू घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 18 हो जाएगा। 50 का मतलब क्या होता है सर, 25 गुणे 2 हो जाएगा और 18 का मतलब 9 गुणे 2 हो जाएगा। वर्गमूल निकालना है, पेयर लगा दीजिए। 25 का कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 5। ये 2 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 2 हो जाएगा। और 9 का कितना होता है, 3 होता है। बस काम खत्म, गुणा करा दीजिए। तो सर गुणा कराएंगे तो 5 दूना का 10, तो कितना हो जाएगा 30। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, 30 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। सिंपल है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, आरपीएफ में ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि इतना का मान ज्ञात कीजिए, तो अब तो ज्ञात कर सकते हैं। 20 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 36 हो जाएगा। 20 में से 16 घटाएंगे 4 हो जाएगा। 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है। 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो 6 दूना कितना हो जाएगा मेरे भाई, 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। सही है ना। बिल्कुल सर, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ पे बहुत लोग क्या करते हैं कि रूट जो है 4 का मान पूछ दिया तो डायरेक्ट जवाब दे देते हैं भाई 2। गलत है भाई साहब। क्या है, 2 भी गलत है, 4 तो ऐसे ही नहीं होगा। -2 भी नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, अगर a बराबर मान लेते हैं रूट का 4, तो बताइए a का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर a का स्क्वायर बराबर 4, यानी कि a बराबर वही आता है मेरे भाई। ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस दोनों में आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी होगा राइट। ठीक है। तो इसको देखकर बहुत लोग गलतियाँ कर जाते हैं, केवल 2 पे मार देते हैं। ध्यान रखिएगा, आयोग ने इसका आंसर ये माना है। ठीक है, इसको ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन टाइप 2 में देखिए कैसे पूछा गया सवाल। तो टाइप 2 में ये मत समझिएगा कि ये रूट के अंदर 4 है, नहीं, बाहर 4 है मेरे भाई। ठीक है। तो ऐसे 81 का वर्गमूल आप जानते हैं कितना होता है, आप कहेंगे सर 9 होता है। अब वर्गमूल में क्या करते हैं, 2 स्थान के बाद दशमलव लगाते हैं। तो देखिए 2 2 4 2 6 6 है, तो 3 स्थान के बाद होना चाहिए। 3 स्थान के बाद ना तो इसमें है, ना तो इसमें है, ना इसमें है, केवल ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी आपका राइट हो जाएगा। वर्गमूल नहीं भी निकालेंगे तो हो जाएगा। देखिए 4 इधर है ना, तो 4 9 36 करके तो 36 होगा कि नहीं। 3 स्थान के बाद लगना चाहिए, तो 1 0 बढ़ाकर 0.0 बढ़ा दीजिए, काम खत्म हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई साहब। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है। अब इसमें है जैसे ये वाला, तो 125 का 8 में गुणा करा दीजिए। तो देखिए 12.5 का 8 में गुणा कराते हैं तो 0 हो जाएगा। 12 × 96 और 4 कितना हो जाएगा 100, यानी कि 1000 होगा। दशमलव एक स्थान है तो 1 0 खत्म हो जाएगा, 100 होगा। तो 100 का वर्गमूल कितना होता है, आप कहेंगे सर 10 होता है। 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है। और 1.44 यहाँ पे है, कितना है 1.44 यहाँ पे है। तो इसका कितना होता है, आप कहेंगे सर 12 होता है। लेकिन दशमलव देखिए कितना स्थान के बाद, एक स्थान के बाद लगेगा। और जब 12 में 10 का गुणा होगा तो कितना होगा, आप कहेंगे सर 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। बात आपको समझ में आई है। बिल्कुल सर, 0.2 स्थान के बाद है तो एक स्थान के बाद लगेगा कि नहीं, बिल्कुल सर आ जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन बड़ा ही चर्चा में रहता है। देखिए ये पहले इसका वर्गमूल निकालिए, ये हमेशा वर्गमूल देता है भाई साहब। किसका है, 14 का है। ऐसे मैंने बताया था कि आपको कम से कम 30 तक वर्गमूल याद होना चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन को फास्ट हल कर पाए। ठीक है, 14 हो गया। फिर 107 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें जोड़िए तो आप कहेंगे सर 121 हो जाएगा। 121 का वर्गमूल कितना होता है, आप कहेंगे सर 11 होता है। इस 11 को किस में जोड़ना है, 214 में जोड़ना है। तो 214 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 225 हो जाएगा। फिर 225 का वर्गमूल निकालना है, कितना होगा मेरे भाई, आप सभी को पता होगा 15 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। देख रहे हैं ना कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। फिर 4 नंबर टाइप में दिया गया आपका इतना। देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक मैं बताता हूँ मेरे भाई, जो यहाँ पे रहता है रूट में वही ये वैल्यू होती है इसके नीचे वाला, बाकी इसका वर्ग ऊपर वाला देता है। समझ रहे हैं ना, ध्यान रखिएगा हमेशा। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए 2500 ही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, ठीक नीचे वाला इसका आंसर होता है। बाकी करेंगे हल तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, समझ रहे हैं ना, लेकिन कर लेंगे, बहुत ईजी है, समझ रहे हैं ना। तो ये इसका राइट हो जाएगा, समझ में आया। बिल्कुल। अगला ये देखिएगा, देखिए 14/1.4, यानी कि देखिए 0.14 सब में दिया है ऐसे करके, और 1.4 दिया है। अच्छा ये बताइए, नीचे एक स्थान के बाद 0 है, ऊपर 2 स्थान के बाद 0 है। तो इस दशमलव को हटाने के लिए नीचे क्या करना पड़ेगा, 2 0 बढ़ाना पड़ेगा। और 2 0 में एक दशमलव तो ये दिख रहा है ना भाई, तो 1 0 तो हट जाएगा और 14 से 1 बनो कट जाएगा, यानी नीचे 1 बटा कितना आएगा मेरे भाई, 10 आएगा। और 1/10 एक ही में नहीं आएगा, देखिए सब में यही दिया है मेरे भाई। सब में यही दिया, तो 1/10 -1/10 -1/10,
फिर से क्या है, माइनस का 1/10 सर, प्लस का 1/10 है तो प्लस का 1/10। अरे बताओ, इससे ये क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो 1/10 बचा और 1/10 का मतलब क्या होता है, 0.1 होता है। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, सॉरी ये नहीं, कौन सा होगा 0.1, तो 0.1 केवल सी वाला राइट हो जाएगा। देखिए 0.1 और 0 कितना बढ़ाइए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई साहब, घंटा फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है टाइप 5 नंबर। देखिए तो सीधा देखिए, यहाँ पे भी 6 दिया है, यहाँ पे भी 6 दिया है, तो बताइए x + 4 बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सर इसको भी 7 बनाना है तो x का मान क्या रखना पड़ेगा, आप कहेंगे सीधा 3 रख दीजिए, काम खत्म, बात हजम। ठीक है, अगला ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि इतना का वर्गमूल क्या होगा, तो भैया 3 का पावर 38 और 39 है, तो 3 का पावर 38 आप कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, आप कहेंगे सर 3 का पावर 0 बचेगा। यहाँ पे 38 में से 38 घटता है, घटाया जाता है, आप प्लस 3 का पावर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो सर 3 का पावर 38 तो रहेगा, ठीक है, और इसका 3 किसी का पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, प्लस 3, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। तो 3 का पावर 38 का वर्गमूल और इंटू 4, तो 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। 2 तो ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है भैया, केवल इसी में है, तो बात खत्म हो गया। 38 का 3 का पावर 38 का वर्गमूल कितना होगा, आधा होता है, 3 का पावर 19, यही तो होगा। समझ में आ गया मेरे भाई, तो फटाफट मेरे भाई शेयर करना है इसको, और आप जैसी भी वीडियो चाहते हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं इस पर वीडियो पूरा कंप्लीट आपको दूंगा, कहीं पे कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। आप मेरे साथ विश्वास बनाए रखें मेरे भाई, नई नई चीज़ें आपको मैं टेक्निक से देता रहूँगा, और शेयर भी करते रहिएगा, थोड़ी सी मदद करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।